हेलो एवरीवन, कैसे हो आप? उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे ही होंगे। आपकी स्टडी बहुत अच्छी चल रही होगी। जैसा कि थंबनेल देख करके आपको मालूम लग ही गया है कि आज हम एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं। यह टॉपिक, यह सेशन सभी अभ्यर्थियों के लिए आवश्यक है। इस सेशन को आप देखने के बाद एक नई ऊर्जा का संचालन आपके अंतर्गत होगा। आप पढ़ाई के प्रति लगाव रखेंगे। तो देखिए, आप इस वीडियो के अंतर्गत क्या देखते हैं। आपको हम बताना चाहते हैं पढ़ने की लत कैसे लगाएं। लत एक वर्ड है, एक शब्द आता है लत। तो लत के बारे में आज हम आपको बताने जा रहे हैं। यहाँ पर यह भी हम आपको बता दें कि लत इज नॉट इक्वल टू पागलपन। बहुत से अभिभावक ये सोचते हैं, बहुत से अभ्यर्थी ये सोचते हैं कि जो पागलपन है वह क्या होता है, लत होता है। अगर कोई अभ्यर्थी ज़्यादा देर तक पढ़ता है, 12 बजे तक, 1 बजे तक, 2 बजे तक, 3 बजे तक, 4 बजे तक, तो उसके अभिभावक ये सोचते हैं कि हमारा लड़का तो पागल हो गया है, पढ़ पढ़ के पागल हो गया है, जबकि ऐसा नहीं है। पागलपन और लत में फर्क इस बात का होता है कि लत के अंतर्गत किसी कार्य को अधिक समय तक किया जाता है, उसी में उसके प्रति लगाव बढ़ जाता है, सब चीज़ को भूल करके उसी में लगा रहता है, उसी को लत कहते हैं। और एक बात और बताएं कि लत के अंतर्गत सोचने समझने की क्षमता बरकरार रहती है। अगर कोई उससे किसी कार्य के प्रति पूछा जाएगा कि इस काम को कैसे करेंगे तो वो तुरंत बता सकता है। लेकिन पागलपन में क्या होता है, अगर उससे पूछा जाता है इस कार्य को कैसे करें तो अनावश्यक उल्टे सीधे जवाब देता है, वह पागलपन कहलाता है। पागलपन में सोचने समझने की क्षमता नहीं रहती है, जबकि लत के अंतर्गत ऐसा नहीं होता है। लत को पागलपन आप ना समझें। किसी कार्य को कर रहा है तो वह पूरी लगन के साथ उस कार्य को कर रहा है। अगर किसी को लत लग जाती है तो वह लक्ष्य को आसानी से प्राप्त कर सकता है। अब हम आगे की ओर चलते हैं। लत अच्छी भी होती है और ख़राब भी होती है। देखो, जैसा कि मैंने आपको बताया कि लत के माध्यम से आप अपने लक्ष्य को आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। जैसे आपसे कहा जाए कि पढ़ाई के प्रति आपकी लत है, लगन है, तो वो इतना पढ़ता जाता है, इतना पढ़ता जाता है, पढ़ाई में मन लगता रहता है उसका और वो अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है। लेकिन गलत आदत जो होती है, गलत व्यसन होता है, ऐसी लत आपको नहीं लगनी चाहिए। कोई सिगरेट पी रहा है, कोई चिलम लगा रहा है, तो वह आदत नहीं होनी चाहिए। अगर किसी में ऐसी लत लग जाती है तो कभी कभी तो मैंने ऐसे देखा है कि वो सिगरेट पी रहा है और कान में होकर के भी धुआं निकाल देता है। तो एक्सपीरियंस है उसे, ठीक है, लेकिन वो गलत डायरेक्शन का एक्सपीरियंस है उसे। तो ऐसी लत से आपको बचना चाहिए। आपको पॉजिटिव डायरेक्शन में आपको लत लगानी है। पढ़ाई के प्रति लगाइए, कोई अच्छा कार्य है उसके प्रति आप लत लगाइए। अगर आप पॉजिटिव डायरेक्शन में लत लगाते हैं तो रिसर्च की ओर आपका दिमाग कार्य करने लग जाता है। तो हम नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं। लत से लक्ष्य को सरलतापूर्वक प्राप्त किया जा सकता है। अगर आप में लत किसी कार्य के प्रति लग गई है, पॉजिटिव वर्क है, तो आप अपने लक्ष्य को आसानी से प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि वह उस कार्य के प्रति खोया खोया सा हुआ रहता है। उसी कार्य की प्रति लगन रहती है, वो खो जाता है, उसमें डूब जाता है, वह उसी में विलीन हो जाता है। तो उस कार्य को समझने की और गहनता से उस कार्य को करने की, समझने की क्षमता उसमें बढ़ जाती है और अपने लक्ष्य को वो आसानी से प्राप्त कर लेता है। तो यहाँ पर लत के माध्यम से बहुत कम समय में वो लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। नेक्स्ट आगे को चलते पढ़ाई के प्रति लत लगाने के महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में चर्चा करते हैं। पढ़ाई के प्रति महत्वपूर्ण जो बिंदु हैं, लत हम कैसे लगाएं, पढ़ाई में हम लगे रहें, पढ़ाई से हम ऊबे नहीं, पढ़ाई को बोझ ना समझें। मन नहीं लगता है पढ़ाई में, तो ऐसा कब संभव होगा? उसके लिए मैंने कुछ पॉइंट लिखे हैं, बिंदु हैं, आप उन्हें समझने का प्रयास कीजिए। आपको अच्छे लगें तो आप उन्हें एक्सेप्ट कीजिए, ग्रहण कीजिए। नहीं लगें तो कोई बात नहीं है, आप वीडियो यहीं पर आप छोड़ के जा सकते हैं, कोई बात नहीं। हाँ, थोड़ी सी बात मैं आपको एक बात और बता देता हूँ। मुझे भी लत लगी थी
पढ़ने की, मैथमेटिक्स के प्रति मेरी ज़्यादा रति थी, लगाव ज़्यादा था गणित से, तो गणित के प्रति मैं पढ़ता रहता था। मेरा जो रिजल्ट था एमएससी का, फर्स्ट ग्रेड एग्ज़ाम देने से 2 दिन पहले मेरा रिजल्ट आया था। तो प्रथम प्रयास में मेरा फर्स्ट ग्रेड में सिलेक्शन हो गया था लेक्चरर में। वो किस वजह से हुआ, मैं इस लत को ही मानता। पढ़ाई के प्रति मेरा लगाव इतना बढ़ गया था कि मालूम नहीं पड़ता था कि कितने बज गए, टाइम भी नहीं देखता था मैं घड़ी में। मैं अपने बारे में ज़्यादा बताना नहीं चाहता हूँ, आप खुद अपने बारे में आप सोचिए कि हमें कैसे पढ़ना है। ये अपनी अपनी पढ़ाई के प्रति लगन होती है कि आप किस तरीके से पढ़ रहे हैं। इसीलिए अब आपको अपने अंतर्गत एक नई ऊर्जा का संचालन करना है, जिससे फर्स्ट ग्रेड की जो वैकेंसी आने वाली है उसमें आपको सिलेक्शन करके दिखाना है। कौन सी भी भर्ती हो, ये सभी अभ्यर्थियों के लिए मैं कह रहा हूँ, अपना टारगेट फिक्स कर लीजिए कि सेकंड ग्रेड में या फर्स्ट ग्रेड में या कौन सी वैकेंसी में आपको सिलेक्शन करके दिखाना है। तो यहाँ तो केवल और केवल हम पढ़ाई में मन नहीं लगता है, ऐसे अभ्यर्थियों के जागृत करने के लिए कुछ पॉइंट बनाए, उनकी चर्चा कर रहे हैं। अब देखिए, पढ़ाई के प्रति आपकी लत कैसे लगेगी, उन बिंदुओं पर हम चर्चा कर रहे हैं। मेरे द्वारा निर्धारित किए गए ये पॉइंट हैं, इन पर चर्चा करते हैं। चुने गए टॉपिक को गहनता से पढ़ें। जो भी टॉपिक आपने चुन लिया है, आप उसे गहनता से पढ़ेंगे। चिंतन कीजिए, आप उस पर मंथन कीजिए, आप टाइम दीजिए आपसे। ऐसा नहीं होता है कि जैसे 3 महीने में एग्ज़ाम होने वाला और आप जल्दी जल्दी पढ़ते जा रहे हैं। नए टॉपिक जो आपके लिए न्यू टॉपिक है, आप भी उसे जल्दी जल्दी पढ़ते जा रहे हैं, तो आपकी समझ में नहीं आएगा। आप किसी भी टॉपिक को आप भरपूर टाइम दीजिए। आप भरपूर टाइम देंगे तो एक एक लाइन आपकी समझ में आएगी। मैं भी कह देता था, जब भी टॉपिक में उठाता था मैं कहता मेरे पास पूरी रात डली है, पूरी नाइट पढ़ने के लिए है। क्यों नहीं आएगा समझ में? आप उसे टाइम दीजिए, आपसे टाइम से पहले ही वो क्लियर हो जाएगा फिर आपको। तो ये तो खैर अपनी अपनी बातें हैं। दूसरे पॉइंट की बात करते हैं। टॉपिक के प्रत्येक बिंदु को अति आवश्यक रूप से समझना है। टॉपिक के प्रत्येक बिंदु को, इंपॉर्टेंट है ये बात। कोई अभ्यर्थी पढ़ता है टॉपिक को तो कोई लाइन समझ में नहीं आती है, कोई पॉइंट समझ में नहीं आता है, वहाँ पर वो उसे स्किप करते हुए आगे की ओर बढ़ जाता है। वहाँ पर वो बहुत बड़ी गलती करता है। अगर वो पॉइंट, वो लाइन अगर आपकी समझ में नहीं आई है तो समझ लो कि वही लाइन अगर तुम्हारे क्वेश्चन के अंतर्गत आती है, प्रश्न के अंतर्गत आती है, तो आप उसे कैसे हल करेंगे? क्योंकि आप समझ ही नहीं पा रहे हैं। तो इसलिए आपको किताबी जो भाषा है उसे समझना है। आपकी समझ में नहीं आता है तो शिक्षक से पूछिए। एक एक लाइन को समझना आता है, आवश्यक है। कंपटीशन का दौर है ये, आपके पीछे भी भीड़ आ रही है, बहुत इंटेलिजेंट विद्यार्थी आ रहे हैं आपके पीछे भी। नेक्स्ट, आगे की ओर चलते हैं। टॉपिक का कोई भी बिंदु छोटा या बड़ा समझ में नहीं आने पर शिक्षक से विचार विमर्श करना। टॉपिक का कोई भी बिंदु रह जाता है, कोई भी हेडलाइन रह जाती है, समझ में नहीं आती है, तो पहले आप अपने दोस्तों से पूछिए। फिर भी आपसे समझ में नहीं आता है तो आप अपने शिक्षक से विचार विमर्श कीजिए। एवरी लाइन को समझते हुए आगे की ओर आपको बढ़ना है। नेक्स्ट, टॉपिक से संबंधित प्रश्नों को टॉपिक के साथ हल करना और पिछले वर्षों में प्रतियोगी परीक्षाओं में आए प्रश्नों को हल करना। देखो, बहुत अच्छी बात है ये। जो भी टॉपिक आपने पढ़ लिया है उस टॉपिक से रिलेटेड प्रश्नों को आपको हल करना है। प्रश्नों से जो भी टॉपिक आपने पढ़ा है उसमें गहरी जानकारी आपको अपने आप मिल जाएगी। क्योंकि प्रश्न जो जटिलता आती है उतने ही आप अच्छे तरीके से सोचते चले जाते हैं। इसलिए आपको प्रीवियस ईयर से संबंधित जो भी प्रतियोगी परीक्षा में क्वेश्चन आए हुए हैं उन्हें हल करने का आप प्रयास करेंगे। पिछले वर्षों प्रतियोगी परीक्षा में आए प्रश्नों को हल करना। पिछले प्रश्नों को आप हल करें तो आप में कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। यस, मैंने ये टॉपिक पढ़ा है, तो पढ़ने के बाद पीछे के जो प्रश्न हैं पिछले वर्षों में आए हुए हैं आप उन्हें सॉल्व करने लगे, तो इसका मतलब वो टॉपिक आपकी समझ में पूरी तरीके से आ गया। तो कॉन्फिडेंस लेवल आपका और बढ़ जाता है।
नेक्स्ट पॉइंट, पुस्तकों से प्यार करना। लास्ट में मैंने लिखा है जो पुस्तक हैं, पुस्तकों से आपको लगाव रखना है, पुस्तकों से आपको प्यार करना है। ऐसे नहीं है कि किताब आपने पढ़ी और उसे डली है, कहीं पर डली है पेंडिंग में और वो फट रही है, सड़ रही है, गल रही है, आपका उस पुस्तक के प्रति ध्यान भी नहीं है। नेक्स्ट कंपटीशन का दौर आएगा तो वही पुस्तक आपको काम देगी। इसलिए पुस्तकों से आपका लगाव होना चाहिए, पुस्तकों के बारे में आपको सोचना चाहिए कि अगर ये लाइन, ये हेडिंग इस वाली बुक में समझ में नहीं आती है तो आपके पास एक एक्स्ट्रा भी बुक होनी चाहिए। अलग अलग राइटरों की बुक भी पढ़नी चाहिए। कब पढ़नी चाहिए? जब कम से कम 2 तो देखो होनी चाहिए। 2 बुक रखो, ज़्यादा नहीं, ज़्यादा पढ़नी नहीं कह रहा हूँ, 2 तो होनी ही चाहिए। अगर किसी एक बुक में टॉपिक समझ में नहीं आता है तो आप दूसरी बुक में देख सकते हैं। इसलिए और जो भी पुस्तक आपने पढ़ी है उसे आप सुरक्षित जरूर रखें। इसलिए आप पुस्तकों से प्यार कीजिए। आशा करते हैं कि आप पढ़ाई के प्रति आपके अंतर्गत एक नई ऊर्जा का संचालन होगा और आपको फर्स्ट ग्रेड एग्ज़ाम में सफलता जरूर मिलेगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।